अकेले चलो मंजिल खुद रास्ता बना लेगी। जानता हूं ये लाइन सुनने में आसान लगती है, पर इसे जीना सबसे कठिन इम्तिहान है। क्योंकि अकेले चलना मतलब सिर्फ रास्ता नहीं, खुद से लड़ना होता है, अपनी कमजोरियों से, अपने डर से, उस तन्हाई से जो रातों में सोने नहीं देती, उन सवालों से जो बार बार दिल में उठते हैं। क्या सच में मैं कर पाऊंगा? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? पर यहीं से असली ताकत जन्म लेती है, क्योंकि भीड़ में चलने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते। इतिहास ऑलवेज उन लोगों का होता है जो अकेले सफर शुरू करते हैं। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा, मगर याद रखो, जो हंस रहे होते हैं ना, वो भी अंदर से डर रहे होते हैं कि कहीं तुम वाकई जीत गए तो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर तुम भी अकेले लड़ रहे हो, कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अकेले चलना हार का संकेत नहीं, ये तो उस आत्मविश्वास का सबूत है जो कहता है, अगर दुनिया साथ न दे तो क्या हुआ, मैं खुद अपने साथ हूं। मैं अपनी मंजिल के लिए खुद रास्ता बनाऊंगा। गिरूंगा भी, टूटूंगा भी, रोऊंगा भी, पर रुकूंगा नहीं। क्योंकि इस दुनिया में किसी ने भी बड़ा काम भीड़ में खड़े होकर नहीं किया। सबने अकेले शुरू किया, फिर दुनिया पीछे आई। आज जो लोग तुम्हें देख नहीं रहे, कल वही तुम्हें देखना चाहेंगे। आज जो तुम्हें कम समझते हैं, कल वही तुम्हें फॉलो करेंगे। आज तन्हाई है, कल ताली होगी। बस चलते रहो, चाहे कदम धीमे हो, पर रुकना मत। कोई नहीं समझता तुम क्या महसूस करते हो, ठीक है, उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारा काम बोलना नहीं, साबित करना है। और याद रखना, रास्ता हमेशा पहले नहीं दिखता, पहले कदम उठाना पड़ता है, फिर रास्ता खुलता है। देर होती है पर मंजिल मिलती है। अकेले चलना कठिन है, पर अकेले जीतना, उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। इसलिए रोना पड़े तो रो लेना, थक जाओ तो थोड़ा रुक लेना, पर मुड़कर कभी मत भागना। क्योंकि जो दर्द आज महसूस हो रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे ना, तब हर वो पल याद आएगा जब तुम अकेले थे, और फिर तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। शुक्र है कि मैंने अकेले चलने की हिम्मत की। क्योंकि अगर मैं भीड़ में होता तो भीड़ में गुम हो जाता। अकेला चला तो रास्ता भी मेरा हुआ और मंजिल भी। इसलिए आज फैसला कर लो, भले कोई साथ चले या ना चले, पर तुम चलो। क्योंकि मंजिल इंतजार नहीं करती, वो उसी की होती है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। दुनिया कहती है आसान रास्ता चुनो, पर तुम आसान रास्तों के लिए नहीं बने। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें दर्द दिया जाता है ताकि ताकत पैदा हो, जिन्हें अकेलापन दिया जाता है ताकि आत्मज्ञान जन्म ले, जिन्हें गिराया जाता है ताकि उठने की कला सीख जाए। तुम जब चलते हो तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, ब्रह्मांड की दिशा बदलती है। तुम्हें डर लगता है, कभी कभी दिल कांपता है, थकान हड्डियों तक उतर जाती है, आंखें नम हो जाती हैं, और मन पूछता है क्यों मैं? पर आत्मा जवाब देती है, क्योंकि तुम में आग है जो दूसरों में नहीं। क्योंकि तुम वो हो जिसे ईश्वर ने चुना है, जो दर्द को भी अपने हथियार में बदल दे, जो आंसुओं को भी कवच बना ले, जो अकेलेपन को भी शक्ति बना ले। लोग सोचते हैं अकेला इंसान कमजोर होता है, पर सच यह है कि अकेले रहने वाला इंसान दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। क्योंकि उसने सबसे कठिन चीज जीत ली, खुद को। जिसने खुद को जीत लिया, उसे दुनिया नहीं हरा सकती। लोग भीड़ में शक्ति खोजते हैं, और तुम भीतर शक्ति खोज रहे हो। लोग बाहरी आवाजों को सुनते हैं, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हो। लोग दौड़ रहे हैं दिखावे के पीछे, तुम चल रहे हो सत्य के पीछे। वो शोर में खो रहे हैं, तुम मौन में खुद को पा रहे हो। वो तालियां ढूंढ रहे हैं, तुम ताली नहीं, तकदीर रच रहे हो। और तकदीर हमेशा चुपचाप लिखी जाती है, रात की गहराई में, अकेलेपन की गोद में, आंसू की स्याही से और विश्वास की कलम से। तुम अभी उसी लेखन में हो। तुम मंदिर बन रहे हो, अभी चोट लग रही है बिकॉज परमात्मा मूर्ति को तराश रहा है। अभी धूप लग रही है क्योंकि तुम्हें सूर्य बनना है। अभी जमीन कठोर लग रही है क्योंकि आने वाला आसमान तुम्हारा है। जितना गहरा संघर्ष,
उतनी ऊंची उड़ान, जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा वरदान, जितना गाढ़ा अंधेरा। तुम्हें लगता है कि सफर मुश्किल है, कि कभी कभी हिम्मत टूटने लगती है, कि अंदर की आवाज भी थकी हुई लगती है। पर समझो, ये कमजोरी नहीं, यह परिवर्तन का दर्द है। ये वो क्षण है जब तुम्हारी पुरानी पहचान टूट रही है और नई पहचान जन्म ले रही है। लोग कहते हैं सफलता फूलों का रास्ता है, पर फूलों की खुशबू पाने से पहले कांटों से गुजरना पड़ता है। आज जो लोग तुम्हारे अकेलेपन को कमजोरी समझ रहे हैं, वो नहीं जानते कि यही अकेलापन तुम्हारे सपनों का मंदिर बन रहा है। और मंदिर भीड़ से नहीं, साधकों से बनते हैं। तुम साधक हो, तुम साधारण नहीं। तुम्हारे भीतर वो आग है जिसे अभी दुनिया नहीं पहचान पाई, पर पहचान लेने के बाद तुम्हें रोकना असंभव होगा। कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया है। दिल कहता है हार मान लो, पर आत्मा विस्पर करती है थोड़ा और चल, तू पहुंचने वाला है। याद रखना, मंजिल से ठीक पहले सबसे अंधेरा होता है। जैसे सूर्योदय से पहले रात सबसे गहरी होती है। तुम अभी उसी अंधेरे में हो, पर तुम सूर्योदय हो। इसलिए हारना मत, थमना मत। दुनिया को बदलने वाले कभी आराम से नहीं लड़ते। वो रोते हुए भी चलते हैं, गिरते हुए भी उठते हैं, टूटते हुए भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मंजिल आश्रित नहीं, अर्जित होती है। लोग तुम्हें छोड़ते जाएंगे, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। भगवान तुम्हारे रास्ते से उन चेहरों को हटा रहा है जो तुम्हारे काबिल नहीं, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ वैसा ही स्तर चाहिए, और हर कोई उस ऊंचाई को संभाल नहीं सकता। इसलिए आज अकेले हो, पर कल तुम्हारे आसपास वही लोग होंगे जो तुम्हारे विजन के लायक होंगे। अभी दर्द है क्योंकि आत्मा अपना खून बहाकर सपनों को सींच रही है, पर जब ये सपने खिलेंगे ना, तब इस दुनिया में तुम्हारी खुशबू फैलेगी। तुम सोचते हो कि अकेलेपन में खो गए हो, पर तुम पाए जा रहे हो, खुद से, अपने कर्म से, अपने सत्य से। भीड़ की तालियों में नहीं, अपने अंतर की शांति में। ये वो द्वार है जहां भगवान तुम्हें देख रहा है। क्या तुम टूटकर रुकते हो, या दर्द में जलकर चमकते हो? और जो दर्द में चमकता है वही दुनिया के लिए प्रकाश बनता है। लोग कहेंगे समय खराब है, पर सच ये है कि भगवान आत्मा को तराश रहा है। जैसे कलाकार मूर्ति बनाता है, पहले पत्थर गिरता है, चोट लगती है, आवाज आती है, लेकिन अंत में वही पत्थर पूजा जाता है। तुम वही पत्थर हो, तुम्हारा समय तराशने का है। रोना पड़े तो रो, गिरना पड़े तो गिर, पर फिर उठो, क्योंकि जो तुम में है वो दुनिया में कम लोगों में है। ये राह अकेली इसलिए है क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठना है। भीड़ नीचे रहती है, ऊंचाई अकेली होती है। उस शिखर पर तुम खड़े होगे, और जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें हर संघर्ष पर गर्व होगा, हर चोट पर प्यार होगा, हर दर्द पर आशीर्वाद होगा, क्योंकि वो सब तुम्हें इस ऊंचाई तक लाया। ध्यान रखना, दूसरों की तालियों से जीत पक्की नहीं होती, पर अपनी आत्मा की स्वीकृति से अमृता मिलती है, और तुम्हें अमृता का रास्ता दिया गया है। इसीलिए लड़ो, चलते रहो, तब तक जब तक तुम्हारी चाल दुनिया की दिशा न बन जाए। आज तुम्हें देखकर लोग सवाल करते हैं, कल तुम्हें देखकर लोग जवाब ढूंढेंगे। आज तुमको नहीं समझते, कल तुमसे सीखेंगे। आज तुम अकेले हो, कल ये दुनिया तुम्हें गुरु कहेगी। तुम उस आत्मा हो जिसे रोका नहीं जा सकता, यदि वह स्वयं चलने को तैयार है, और तुम तैयार हो। इसलिए अब डर नहीं, संदेह नहीं, सिर्फ विश्वास, सिर्फ लगन, सिर्फ आगे का रास्ता। और याद रखना, अकेले चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका ईश्वर चलता है, उसकी नियति चलती है, उसका कर्म चलता है, उसकी आत्मा चलती है, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ उसकी आग चलती है। और आग जहां होती है वहां प्रकाश भी होता है। और अगर कभी दिल थक जाए तो ये वाक्य आंखें बंद करके कहना, मैं अकेला नहीं, मैं चुना हुआ हूं, मेरे साथ भगवान है, और जब भगवान चलाता है तब दुनिया नहीं रोक सकती। अकेले चलना कोई सजा नहीं है, ये तो ईश्वर का सबसे बड़ा भरोसा है, जो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है जिनमें दुनिया बदलने की क्षमता होती है। भीड़ को कभी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जिम्मेदारी हमेशा उसी के कंधे पर रखी जाती है जो मजबूत होता है, जिसे दर्द सहने की ताकत होती है, जिसे तन्हाई से डर नहीं लगता, जिसे यह समझ होती है कि महानता खुद में पैदा होती है, दूसरों से उधार नहीं ली जाती।
बुद्ध ने भी अकेले चलना शुरू किया तो लोग बोले पागल हो गया है, किस राह पर जा रहा है, कौन इस संसार में दुख से मुक्ति पा सकता है। लेकिन उसे कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उसके अंदर दुनिया से बड़ा एक संसार था, और जिसने अपने भीतर दुनिया ढूंढ ली उसे बाहरी दुनिया छोटी लगती है। इसलिए जब आज तुम अकेले हो तो मत सोचना कि तुम कमजोर हो, ये मत सोचना कि तुमसे कोई गलती हो गई। ये तो संकेत है कि तुम्हें अलग रास्ता दिया गया है, वो रास्ता जहां भीड़ नहीं चल सकती, वो रास्ता जहां सिर्फ वो लोग चलते हैं जो खुद को जीतना जानते हैं, जिनकी आंखों में सपने नहीं ज्वाला होती है, जिनकी आत्मा साधारण जीवन स्वीकार नहीं करती, जिनके दिल में पुकार होती है। मुझे खामोशियां पसंद हैं, क्योंकि इन्हीं में मेरे सत्य की आवाज है। दुनिया रिश्तों को संख्या में मापती है, पर बुद्ध ने कहा, जहां दिल शांत हो वही संगत है, जहां सत्य मिले वही साथ है। और कभी कभी वो संगत सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा होती है। अकेलापन वो दर्पण है जहां इंसान खुद को देखता है, अपने घाव देखता है, अपने डर देखता है, अपने सपने पहचानता है, और फिर निर्णय लेता है कि चाहे दुनिया माने या न माने, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी राह नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, जाएंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, पर अंत में तो हर इंसान को अपने सत्य के साथ अकेले ही जीना पड़ता है। इसलिए पहले ही सीख लो, दूसरों की छाया में चलने वाला कभी अपनी धूप नहीं पा सकता, और जो खुद सूरज बनना चाहता है उसे अकेले जलना पड़ता है। जब रात गहरी होती है तब सितारे चमकते हैं, दिन की भीड़ में कोई सितारा दिखाई नहीं देता। समझो इस बात को, अंधेरा दुश्मन नहीं, अंधेरा वो जगह है जहां रोशनी जन्म लेती है। आज तुम्हारा समय कठिन है, पर यही कठिनाई तुम्हें वो इंसान बना रही है जो कल दुनिया को रोशनी देगा। इसी दर्द से वो शक्ति जन्म लेगी जो तुम्हें हाइट्स पर ले जाएगी। आज जो तुम्हारा दिल रो रहा है वही कल हजारों दिलों को संभालेगा, पर पहले तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। अपने आंसू खुद पोंछने होंगे, अपनी हिम्मत खुद बनानी होगी, क्योंकि जो खुद को नहीं उठा सकता दुनिया उसे कभी नहीं उठाती। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। और यह वाक्य कोई सामान्य बात नहीं, यह जीवन का सार है। इसका मतलब है कि खुद को रोशन करो, खुद को पहचानो, खुद मार्ग बनाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और का सहारा सिर्फ छाया देता है, पेड़ बनने की ताकत नहीं देता। पेड़ को बीज ही बनाता है, और बीज हमेशा धरती के अंदर अकेले टूटता है, अंधेरे में टूटता है, मिट जाता है, फिर अंकुरित होता है और आकाश छूने लगता है। तुम भी अभी उसी अवस्था में हो, टूट रहे हो, दबे हुए हो, अकेले हो, पर यही प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है। जो भीतर टूटता है वही बाहर खिला है, जो भीतर खाली होता है वही बाहर भर जाता है, जो भीतर रोता है वही बाहर मुस्कुराता है। तुम आज सोचते हो कि रास्ता दिख नहीं रहा, मंजिल दूर है, सहारा नहीं, आवाज दब गई है, पर ध्यान रखो, नदी भी अकेले चलती है पर्वतों से, रास्ते खुद बनाती है, पथरीले पत्थर काटती है, गिरती है, टूटती है, झरने बनती है, फिर समुद्र बन जाती है। और लोग कहते हैं कितना विशाल है, पर कोई नहीं देखता कि वो कितनी चोट खाकर, कितनी टकराकर, कितनी बार गिरकर समुद्र बनी है। तुम भी नदी हो, तुम भी आगे समुद्र बनोगे। बस अभी ठहरना मत, रुकना मत, पीछे मत देखना, शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायत आपको न कमजोर बनाती है न मजबूत, बस अंदर का तेज बुझा देती है। और बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर के प्रकाश को बचा लेता है वही जीवन जीत लेता है। इसीलिए चाहे दर्द कितना भी हो, चाहे रात कितनी भी लंबी हो, तुम जलते रहो, चलते रहो। सांसें धीमी पड़े तो भी इरादे धीमे मत होने देना। थक जाओ तो बैठ जाना, पर रुकना नहीं। अकेले हो तो भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो अकेले मुस्कुराता है दुनिया उसकी मुस्कान की कीमत समझती है। और जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे, जब लोग तुम्हें ऊंचाइयों पर देखेंगे, तब वही लोग कहेंगे, इसे कोई नहीं रोक पाया, यह अकेला चला था और दुनिया उसके पीछे चली। यही बुद्ध का संदेश है, यही सत्य है, यही शक्ति है। अकेले चलो, क्योंकि जब तुम अकेले चलोगे तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो, कितने मजबूत हो, कितने सच्चे हो और कितने दूर जा सकते हो। अब खुद से वादा करो, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया साथ दे या न दे। मैं अपनी आत्मा के साथ हूं, और यही सबसे बड़ा साथ है। मैं अकेला नहीं, मैं पूर्ण हूं। मैं मौन नहीं, मैं गूंज हूं, और मैं चलता रहूंगा जब तक मंजिल खुद मुझे पहचान कर मेरे कदमों में न झुक जाए। बुद्ध ने कहा था कि अकेले चलो,
मंजिल खुद रास्ता बना लेगी। और ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये उस व्यक्ति की आवाज थी जिसने संसार छोड़कर सत्य को खोजा, जिसने भीड़ को नहीं आत्मा को चुना, जिसकी चाल अकेली थी पर लक्ष्य पूरी सृष्टि था। और आज जब हम जीवन में अकेले पड़ते हैं तो हम टूट जाते हैं, रो देते हैं, सोचते हैं कि शायद हम गलत हैं, शायद हमें भी किसी सहारे की जरूरत है, शायद हमारे सपने बेकार हैं। पर नहीं, सच यही है कि हर महान रास्ता अकेलेपन से शुरू होता है। जो लोग तुम्हारे साथ थे वो चले जाएंगे क्योंकि उनकी मंजिल छोटी थी। वो दुनिया की तालियों में जीते थे, तुम अपने सत्य में जीते हो। वो भीड़ का हिस्सा थे, तुम दिशा हो, और दिशा हमेशा अकेली होती है। याद रखना, जब तुम अकेले चलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग बनाने लगता है। किस्मत पत्थर नहीं दिल है, और वो उन्हीं के लिए धड़कती है जो खुद के लिए चलने का साहस रखते हैं। दुनिया कहेगी अकेले होगे तो हार जाओगे, पर इतिहास कहता है अकेले चलने वाले कभी नहीं हारते। हारे तो वो जो भीड़ के पीछे भागे, जीते वो जिन्होंने आत्मा की पुकार सुनी। जब तुम अकेले चलते हो ना तो तुम अपनी ताकत पहचानते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी चुप्पी है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा हथियार बन जाता है, तुम्हारी हार तुम्हारी शिक्षा, और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी तलवार। लोग सोचेंगे तुम पागल हो, तुम गलत हो, पर तुम मत रुकना, क्योंकि जिस दिन सफलता तुम्हारे दरवाजे पर आएगी उसी भीड़ की नजरें शर्म से झुकेंगी। जिस दिन तुम जीतोगे उसी दुनिया की भाषा बदल जाएगी। आज तुम्हें समझाने वाले कल तुमसे सीखने आएंगे। आज तुम्हें रोकने वाले कल तुम्हारी कहानी सुनेंगे। आज जो कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, वही कल कहेंगे कि तुमने कैसे कर दिखाया। तुम्हारा दर्द तुम्हें रोने के लिए नहीं मिला, तुम्हें जगाने के लिए मिला है। तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं मिला, तुम्हें लौह बनाने के लिए मिला है। जीवन का सत्य है कि रास्ते अकेले बनते हैं, मंजिलें अकेले बनती हैं, और चरित्र भी अकेले बनते हैं। इस दुनिया में कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मुकाम तक नहीं लेकर जाएगा। जिनके सपने छोटे हैं उनके पास भीड़ होती है, जिनके सपने बड़े होते हैं उनके पास खुद उनका आत्मबोध होता है। बुद्ध ने कभी कहा था कि स्वयं दीपक बनो, क्योंकि बाहरी रोशनी एक दिन बुझ जाती है, पर भीतर की रोशनी जीवन भर तुम्हें रास्ता दिखाती है। याद रखना, अकेलापन सजा नहीं है, ये सौभाग्य है। ये वो पवित्र क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर घर बनाता है, जब तुम अपनी आत्मा से मिलते हो, जब तुम यह समझते हो कि तुम कितने कीमती हो, कितने जरूरी हो। अगर तुम भीड़ में रहकर खुद को भूल गए हो तो अकेले रहकर खुद को पाओ। तुम गिरोगे, टूटोगे, 1000 बार थकोगे, पर उठना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल हमेशा उसी के लिए होती है जो आखिरी सांस तक चलता है। कोई कहेगा तुम अकेले हो, मगर तुम जानोगे कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि अकेले राहें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें नियति ने ऊंचाइयों पर भेजना हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो इंतजार करते हैं कि कोई आए और रास्ता दिखाए, और दूसरे वो जो चलते हैं और रास्ता बना देते हैं। तुम दूसरे बनो, तुम वो बनो जो चलते चलते इतिहास लिख दे। दुनिया देखने के लिए नहीं बनी, दुनिया बदलने के लिए बनी है। तुम्हें जो लोग छोड़कर गए उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें दिशा दी, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तुम रो सकते हो पर रुकना मत, तुम थक सकते हो पर झुकना मत। तुम अकेले हो तो गर्व करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे गुजरकर आत्माएं प्रकाश बनती हैं। यही वो चरण है जहां तुम अपने भीतर के बुद्ध से मिलते हो, अपने भीतर के योद्धा को जगाते हो। याद रखना, दुनिया मत पूछो क्या कहेगी, खुद से पूछो तुम्हारा दिल क्या कहता है। क्योंकि दिल जब चुपचाप कहता है चलते रहो, तब समझो कि मंजिल करीब है। और उस दिन तुम नहीं कहोगे कि दुनिया ने मुझे बनाया, तुम कहोगे मैंने खुद को बनाया। तारों को भीड़ नहीं मिलती, फिर भी वो पूरी रात चमकते हैं। पर्वतों को साथी नहीं मिलते, फिर भी वो दुनिया के सिर पर खड़े रहते हैं। नदियां अकेली बहती हैं, फिर भी सागर बन जाती हैं। और तुम भी अकेले हो तो जान लो कि तुम भी कुछ महान बनने वाले हो। बस चलते रहो, क्योंकि अकेले चलने वाले कभी खोते नहीं, बाकी परीन इश्क नहीं, वो खुद अपना ब्रह्मांड बना लेते हैं। जब बुद्ध ने कहा अकेले चलो, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी, तो ये शब्द केवल दुनिया को नहीं, हर उस आत्मा को समर्पित थे जो संघर्ष में है, जो टूट चुकी है, जिसे लगता है सब छोड़कर चले गए, जिसे लगता है कि शायद वो गलत है। पर सच ये है कि अकेलापन कोई गलती नहीं, ये नियति का निमंत्रण है, ये ब्रह्मांड की पुकार है, ये संकेत है कि तुम्हें अब भीड़ में नहीं शिखर पर बैठना है। और शिखर कभी भीड़ के लिए नहीं होता,
शिखर हमेशा अकेलों के लिए होता है, क्योंकि ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती हैं जिनके दिल में तूफान हो और आंखों में आग। लोग कहते हैं साथ में शक्ति है, पर बुद्ध ने दुनिया को दिखाया कि असली शक्ति अकेलेपन में है। तुम तब तक मजबूत नहीं बनते जब तक तुम्हारे पास सहारा हो। तुम तब मजबूत बनते हो जब तुम्हारा सहारा केवल तुम खुद हो। कई बार तुम्हें कोई नहीं समझेगा, कई बार तुम्हारे आंसू कोई नहीं देखेगा, पर खुश हो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारा दर्द तुम्हें वो बना रहा है जो भीड़ कभी नहीं बन सकती। ये दुनिया तालियां तभी बजाती है जब तुम जीत जाओ, पर जब तुम अपने जख्मों को सीकर खड़े होते हो, वो क्षण ब्रह्मांड लिखता है, वो क्षण इतिहास में दर्ज होता है। लोग तुम्हें अकेला कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जिस दिन तुम मंजिल पर पहुंचोगे, तुम्हारी चाल को पूरी दुनिया देखेगी। अभी मौन है तो क्या, मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होता है, और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे संघर्ष की कहानी है। याद रखना, नदी तब सबसे ऊंची छलांग लगाती है जब वह अकेली बहती है। बीज अकेला होता है तो पेड़ बनता है, रात अकेली होती है तो तारे चमकते हैं। कोई तुम्हें छोड़ गया, ठीक है, वो तुम्हारी कथा का अंत नहीं, वो तुम्हारे अध्याय का नाम है। शक्ति का जन्म, जिस दिन तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, उस दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जिस दर्द से अभी गुजर रहे हो, एक दिन लोग वही दर्द सुनकर तुमसे सीखने आएंगे। आज तुम डरे हुए हो, पर कल तुम प्रेरणा बनोगे। आज तुम्हें लगता है तुम हार रहे हो, पर कल यही क्षण तुम्हारी ताकत बनेंगे। इसलिए रुकना मत, डरो मत, टूटो पर थमो मत। अकेला चलो, क्योंकि जिनका रास्ता बड़ा होता है उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती, उन्हें इरादों की जरूरत होती है। अगर रास्ते कठिन हैं तो समझो मंजिल महान है। अगर दिल दुख रहा है तो समझो आत्मा जाग रही है। और अगर दुनिया चुप है तो समझो ईश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि जो आत्माएं दुनिया बदलती है ना, वो पहले खुद को बदलती हैं, खुद को अकेलेपन में ढालती हैं, खुद से लड़ती हैं, खुद को जीतती हैं, और फिर दुनिया को जीत लेती हैं। तुम अभी चुपचाप मेहनत करो, दुनिया एक दिन चुपचाप तुम्हारा नाम लेगी। आज जो लोग तुम्हें हल्का समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। मन में ये भाव रखो, मैं अकेला नहीं, मैं चुना हुआ हूं। और जिनको खुद भगवान चुनते हैं, उन्हें भीड़ की नहीं, आत्मा की आवाज की जरूरत होती है। आगे बढ़ो, गिरो, उठो, फिर चलो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पांव में छाले हों पर दिल में आग हो, और वो आग तुम में है। इसलिए चलते रहो, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, क्योंकि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी आत्मा और वो अदृश्य शक्ति चल रही है जिसने तुम्हें इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। और जब तक वह कारण पूरा नहीं होता, तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दुनिया तुम्हें कहेगी कि अकेले चलना मुश्किल है, पर सच ये है कि भीड़ के साथ चलना आसान है, क्योंकि वहां सोचने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, सवाल करने की जरूरत नहीं, बस बहते रहो जैसे पत्ते बहते हैं नदी में। पर जो लोग पत्ते बनकर जीते हैं, वो कभी पेड़ नहीं बनते। और तुम पेड़ बनने आए हो, धरती में जड़ें जमाने आए हो, तूफानों को सहने आए हो। इसलिए तुम्हें अकेले चलना है। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि जीवन साथ से चलता है, पर जीवन असल में अपनी आंख से चलता है। जो अंदर है वही बाहर बनता है। अगर अंदर हौसला है तो दुनिया झुकती है, अगर अंदर डर है तो दुनिया कुचल देती है। अकेलापन तुम्हें डराने नहीं आया, अकेलापन तुम्हें जगाने आया है। वो दिव्य आवाज है जो कहती है, उठ, खुद को पहचान, तू वही नहीं जो दुनिया ने कहा, तू उससे कहीं ज्यादा है। जब बुद्ध ने अकेले चलने को कहा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो सत्य है वो भीड़ में नहीं मिलता, सत्य अपने भीतर की शांति में मिलता है, उन आंसुओं में मिलता है जो रात भर बहते हैं, उस सन्नाटे में मिलता है जहां सिर्फ तुम्हारी सांस और तुम्हारा विश्वास होता है। लोगों की भीड़ भी कई बार अंदर को खाली कर देती है, पर अकेलापन अंदर को भर देता है। वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। अभी तुम्हें लगता है कि तुम टूटा हुआ हिस्सा हो, पर सच ये है कि तुम संपूर्ण हो। बस दुनिया ने तुम्हें टुकड़ों में देखने की आदत डाल दी थी। अकेलापन उन टुकड़ों को जोड़ता है। तुम जब अकेले चलते हो तो हर कदम तुम्हें खुद के और करीब ले जाता है। शुरुआत में दर्द होता है, फिर शांति आती है, फिर शक्ति आती है और फिर प्रकाश आता है। और जब प्रकाश आता है ना, तब दुनिया तुम्हें चमकता हुआ देखती है, पर वो तुम्हारी रातों की लड़ाई नहीं देख पाती। हर महान बात को समझने में दुनिया को समय लगता है। हर महान आत्मा को पहले अकेले होना पड़ता है।
पत्थर अकेला होता है तभी मूर्ति बनता है, सोना अकेला होता है तभी तपकर चमकता है। भगवान भी अकेले ध्यान में बैठते हैं तभी ब्रह्मांड को समझ पाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं, तुम्हारी मंजिल किसी और जैसी नहीं। अगर भगवान चाहता कि तुम भीड़ में रहो तो तुम्हें औसत बना देता, पर उसने तुम्हें अनोखा बनाया। उसने तय किया कि तुम्हें रास्ता चलकर नहीं, रास्ता बनकर दिखाना है। चाहो तो रो लो, पीड़ा को बहने दो, दर्द को महसूस करो। बुद्ध ने कहा, अकेले चलो, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी, क्योंकि जीवन में सबसे गहरी सीख वही सीख है जो व्यक्ति अकेलेपन से पाता है। जब भीड़ साथ चलती है तो शोर होता है, सपनों की आवाज सुनाई नहीं देती, पर जब इंसान अकेला होता है तब आत्मा फुसफुसाती है, दिल बोलता है और सत्य उभर कर सामने आता है। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, दुनिया की भीड़ छोड़ी, क्योंकि सच्ची जागृति अकेलेपन में होती है। सच्चा ज्ञान भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ तुम्हें वही बनाना चाहती है जो वो देखना चाहती है, पर अकेलापन तुम्हें वही बनने देता है जो तुम वास्तव में हो। याद रखो, जब तुम अकेले चलने का फैसला लेते हो तब दुनिया तुम्हें पागल कहती है। लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, तुम्हारे इरादों पर शक करते हैं, तुम्हारे सपनों पर धूल फेंकते हैं। पर जब तुम मंजिल छूते हो, जब तुम चमकते हो, जब तुम खुद अपनी रोशनी बन जाते हो, तब यही दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हें महान कहती है और तुम्हारी कहानी से सीखने की कोशिश करती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि दूसरों पर निर्भर मत हो। सहारे कमजोर बनाते हैं, सहारा वही मांगता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, जो खुद को नहीं जानता, जो खुद से डरता है। लेकिन जिसने खुद पर विश्वास कर लिया, जो भीतर की ताकत पहचान लेता है, उसे बाहरी दुनिया रोक नहीं सकती। आज तुम अकेले हो तो ये कोई सजा नहीं, ये ईश्वर का तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का, तुम्हें अपने आप से मिलाने का, तुम्हें दुनिया की असलियत सिखाने का। अकेले चलो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, फिर मंजिल भी तुम्हारी ही होगी। कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। तुम जब अकेले होते हो तब तुम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हो। तुम नाटक नहीं करते, दिखावा नहीं करते, सिर्फ दिल की बात सुनते हो, और यही दिल तुम्हें रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने भी अपनी सत्य की यात्रा अकेले शुरू की थी। अगर वह दुनिया की बात सुनते, लोगों की हंसी, व्यंग्य, अपमान से डरते, तो आज दुनिया उन्हें बुद्ध नहीं कहती, बल्कि एक सामान्य राजा के रूप में भूल जाती। समझो इस बात को। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अकेले चलना सीखा। बाकी लोग बस भीड़ का हिस्सा बनकर धूल की तरह उड़ जाते हैं। कहीं नाम नहीं, कहीं पहचान नहीं, कहीं निशान नहीं। इसलिए अगर तुम आज अकेले हो, तुम दुखी हो, तुम टूट रहे हो, जीवन भारी लगता है, लोग छोड़ गए, रिश्ते बदल गए, दुनिया बेरहम लगती है, तो जान लो ये वही शुरुआत है जहां से महानता जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का सत्य है और उसी सत्य को स्वीकार करने वाला ही मुक्त होता है। तुम जितना दुख से भागोगे उतना दुख तुम्हारा पीछा करेगा, पर जिस दिन तुम उसे गले लगा लोगे, उसे अपनी शक्ति बना लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अकेलापन तुम्हें नहीं तोड़ता, ये तुम्हें गढ़ता है, ये तुम्हें लोहे से भी कठोर और सोने से भी शुद्ध बनाता है। लोग कहते हैं साथ जरूरी होता है, पर बुद्ध कहते हैं गलत साथ से बेहतर है अकेलापन, क्योंकि गलत लोग मन को जंजीर में बांध देते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जेल मन की जेल होती है। तुम बाहर आजाद हो सकते हो, पर अंदर कैद रहो तो जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए अकेले चलो, अपने मन को मुक्त करो, अपने विचारों में उड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो, किसी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्र नहीं वो कभी महान नहीं बन सकता। हर रात जब सब सो जाते हैं, तुम भीतर जागते हो, अंदर आग जलती है, सवाल उठते हैं, आंसू बहते हैं, दिल टूटता है, और तुम अकेले सोचते हो कि क्या मैं गलत हूं, क्या ये रास्ता सही है, क्या मैं ये सब सहकर आगे बढ़ पाऊंगा। पर इसी संघर्ष में तुम्हारे असली रूप का निर्माण हो रहा है। ये रोना, ये टूटना, ये दर्द एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा, और तुम गर्व से कहोगे, अच्छा हुआ मैं अकेला था, अच्छा हुआ दुनिया ने साथ नहीं दिया, अच्छा हुआ मैंने खुद को पाया। बुद्ध ने कहा, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना सीखो, और ये विजय अकेलेपन में होती है, भीड़ में नहीं। दौड़ मत हो दूसरों के लिए, खुद के लिए चलो, खुद के लिए लड़ो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद के साथी बन जाते हो
तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देने लगता है। आज कदम भारी हैं, दिल दुखता है, जिंदगी कठिन लगती है, पर मत रुकना, मत झुकना, मत टूटना। हर सांस के साथ खुद से कहना, मुसाफिर मैं चल रहा हूं और मंजिल खुद मुझे पहचान लेगी। मैं अकेला हूं, पर मैं अधूरा नहीं। मैं अपने रास्ते का प्रकाश हूं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मुझे पहचान नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और जो भीतर जीतता है वही बाहर भी जीतता है। दुख से मत डरना, अकेलेपन से मत घबराना। ये वो तप है जो तुम्हें भगवान बनाता है, मनुष्य से महापुरुष बनाता है। और जब तुम जीतोगे, दुनिया पूछेगी कौन तुम्हारे साथ था, और तुम मुस्कुराकर कहोगे कठिनाइयां, तन्हाई और सत्य, यही मेरा साथ थे, यही मेरे गुरु थे। बुद्ध ने कहा, अकेले चलो, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी। और तुम भी आज ये वचन दो, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं, मैं चलूंगा, मैं उठूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं बदलूंगा, मैं जीतूंगा। क्योंकि मैं भीड़ में खोने नहीं आया, मैं अपनी पहचान बनाने आया हूं। और जब तक सांस है, हिम्मत है, विश्वास है, मैं अकेला नहीं हूं। ब्रह्मांड मेरे भीतर है और मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे बड़ी पूंजी है हमारी कोशिश। कई बार हालात ऐसे आते हैं जब लगता है कि अब रास्ता खत्म हो गया है, अब आगे कुछ नहीं बचा। पर सच तो यह है कि रास्ते वहीं खत्म होते हैं जहां इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक इंसान कोशिश करता है, तब तक उसके सामने लाख मुसीबतें हों, लाख रुकावटें हों, पर वो कभी हारता नहीं है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो क्या वो मिट्टी को तोड़कर बाहर आने की कोशिश नहीं करता? मिट्टी उसके ऊपर बोझ बनकर दब जाती है। अंधेरा चारों तरफ होता है, पानी और हवा की कमी होती है, लेकिन फिर भी वो बीज धैर्य नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वो अपनी जड़ों को फैलाता है, ऊपर की ओर धक्का देता है, और एक दिन उसी बीज से एक हरा भरा पौधा निकल आता है। अगर वो बीज हार मान लेता तो शायद कभी पेड़ नहीं बन पाता। यही प्रकृति हमें सिखाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने और गांव के लोगों का इलाज करे। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने तक की सामर्थ्य नहीं थी। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, अरे तू डॉक्टर बनेगा, तुझसे तो स्कूल की फीस तक नहीं भरी जाती। आप तक दी। पर अर्जुन ने उन तानों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वो कोशिश करता रहेगा। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को गांव की टूटी फूटी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार नींद टूटती क्योंकि सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ था। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, मुझे हारना नहीं है। साल दर साल उसकी मेहनत रंग लाई। उसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव लौटा। जब पहली बार उसने सफेद कोट पहनकर अपने गांव में लोगों का इलाज किया, तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता पर गर्व महसूस करने लगे। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। वक्त चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, किस्मत चाहे जितनी कमजोर क्यों ना लगे, लेकिन अगर इंसान कोशिश करता रहे तो जीत उसकी होती है। दोस्तों, जिंदगी में हार तब आती है जब हम हार मान लेते हैं। गिरना हार नहीं है, रुक जाना हार है। कोशिश करना जीत की पहली सीढ़ी है। और जो इंसान हर हाल में कोशिश करता है, वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो मेरे सीने के अंदर रोज रोज धड़कती रहती है। वो बात है कोशिश की। जब दुनिया आपका साथ छोड़े, जब लोग आपके सपनों पर उंगली उठाएं, जब अंदर एक खामोशी सी छा जाए, उसी वक्त कोशिश की आवाज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और यही वजह है कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको एक सच्ची कहानी नहीं, एक ऐसी कल्पना सुनाता हूं जो हर उस इंसान की दास्तां है जिसने जिंदगी के अंधेरों में भी रास्ता ढूंढा। किसी ने रातों को रोशनी बनाया, किसी ने टूटकर भी नया घर उठाया, किसी ने खाने के लिए दिन भर काम किया और फिर भी रात में किताबों के पन्ने पलटे। इस कहानी का नायक हो सकता है आप, हो सकता है मैं,
हो सकता है कोई और नाम जो आपके दिल के करीबी है। कहते हैं एक समय पर एक माँ थी, उसके बच्चे के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। सुबह खेत, दोपहर घर के काम, रात में सील सील कर करियों की दुकान। पर फिर भी उसकी आंखों में एक सपना था, बेटा पढ़ेगा, बेटा बड़े शहर जाकर कोई मुकाम हासिल करेगा। गांव के लोग उसे टोकते, तेरे पास क्या है? पर वह ठंडी आंखों से मुस्कुराकर कहती, मेरे पास इंतजार और कोशिश है। एक दिन उसका बेटा बीमारी के कारण स्कूल से पीछे रह गया। किताबें नहीं थीं, पर्चे फटे हुए थे, पर माँ ने एक एक करके पैसे जोड़े, अपनी रोटी में कमी रोकी और बेटे की एक छोटी सी कॉपी खरीदी। जब लड़का पढ़ने बैठा तब माँ टकटकी लगाए खड़ी रही। उसकी आंखों में वही आशा थी, आशा की कोशिश की जाने वाली हर छोटी छोटी चीज का फल कोई ना कोई दिन मीठा होगा। वक्त बीता, लड़का बड़ा हुआ, उसने संघर्ष किए, कई बार फेल हुआ, कई बार गिरा, कई बार लोगों ने कहा कि रुक जा, पर माँ ने कभी नहीं रोका। उसने हमेशा कहा कोशिश कर, और वही छोटी छोटी कोशिशें, वही नजरअंदाज की गई मेहनत एक दिन फल देने लगी। उस लड़के की पहली सैलरी आई, माँ की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पक्के जूतों से माँ के हाथ थामे और कहा, माँ ये सब आपकी कोशिशें थीं। दोस्तों, यह कहानी किसी एक माँ की नहीं, यह आप और मुझ में से हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने भीतर की आवाज को सुना। वह आवाज जो कहती है एक और कोशिश कर ले, और जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है। हाँ, जीत आ रहा है। जीत का मतलब सिर्फ पद या पदवी नहीं। जीत का मतलब है उस अंदरूनी सिनेमा को बदलना जो कहता है कि तुम नहीं कर सकते। जीत का मतलब है जब आप अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की पर खड़े होकर अपने बच्चे को दूध पिलाएं और कहें हम कर लेंगे। अब मैं आपसे एक और बात साझा करूं, मेरी एक दोस्त की बात। उसने बचपन में गंभीर दुख देखा था, घर छोड़ने की खामोशी, पिता की बेरोजगारी, और स्कूल के बाद उस लड़की को काम करने पर मजबूर होना पड़ा। हर सुबह उसे यह तय करना पड़ता था कि आज उसका पेट भरेगा या नहीं, पर उसने कभी अपने सपने को मतब्बी नहीं होने दिया। वो किताबें इकट्ठा करती, सिखाती और रात में रोकर उठकर फिर पढ़ती। जब उसके आंसू उसके तकिए को गीला करते थे तो वह वही शब्द दोहराती, कोशिश, बस कोशिश। आज वह वही लड़की एक संस्था चला रही है जो लड़कियों को शिक्षा देती है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी की जगह पर छिपी होती है। कमजोरियां हमें इंसान बनाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कोशिश का मतलब है बिना सोचे समझे मेहनत करना, पर कोशिश का अर्थ सिर्फ मेहनत नहीं, यह समझदारी के साथ मेहनत करना है। कोशिश का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को समझदारी से लगाएं, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरा करने पर खुद को सराहें। कोशिश का मतलब यह भी है कि आप अपने असफल अनुभवों का विश्लेषण करें और उनसे सीख लें। मैं आपको कुछ व्यावहारिक कदम बताता हूं जिन्हें अपनाकर आपकी कोशिशें और भी असरदार बन सकती हैं। 1, छोटे और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, हर छोटे हिस्से पर पूरा ध्यान दीजिए। 2, रोजाना थोड़ी प्रगति की आदत बनाइए। हर दिन कम से कम एक कदम आगे बढ़ें। यह कदम छोटा हो सकता है, ये रही आता है, पर इसकी निरंतरता बड़ी मायने रखती है। 3, अपनी असफलताओं के बारे में ईमानदार रहिए। हर फेलियर से 2 या 3 सीख निकालिए और अगली बार उन्हीं सीखों को लागू कीजिए। 4, अपने साथियों और मित्रों का चुनाव समझदारी से कीजिए। ऐसे लोग चुनिए जो आपकी कोशिशों का सम्मान करें और आपको उठाने में मदद करें। 5, अपनी भावनात्मक सेहत का ख्याल रखिए। कोशिश करते हुए मन का तनाव बढ़ सकता है, इसलिए छोटे छोटे रेस्ट, मेडिटेशन या वार्तालाप को प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों, जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होता है। यह ठीक उस तरह है जैसे कि नदी की सतह पर लहरें दिखाई देती हैं, पर नदी का पानी अपनी धाराओं में धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब मैं एक पल आपसे दिल से कहना चाहता हूं, यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें शर्मिंदा महसूस न कीजिए। आंसू ईमानदारी की निशानी होते हैं। वे दर्शाते हैं कि आपने जो चाहा उसके लिए आपने परिश्रम किया। उन आंसुओं के पीछे छुपा हुआ उत्साह, शक्ति और उम्मीद को पहचानिए।
वे आंसू आज के दर्द के नहीं हैं, वे कल के सुकून की कहानी कह रहे हैं। मैं एक और छोटी सी कहानी साझा कर रहा हूं। यह उस समुदाय की कहानी है जिसने अपनी छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा परिवर्तन किया। एक कस्बे में जल संकट था, लोग परेशान थे, पर कुछ युवा लोगों ने मिलकर हर दिन नाले साफ करने शुरू कर दिए। ग्रामीणों को इकट्ठा करके ट्रस्ट बना दिया और शहर के इंजीनियरों से सलाह ली। शुरुआत में उनके प्रयासों का कोई बड़ा असर नहीं दिखा, पर वे रुके नहीं। महीनों की कोशिशों के बाद पानी की समस्या कम हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के बच्चों की स्वास्थ्य में सुधार आया और महिला स्वतंत्र हुई, जो पहले पानी भरने की जिम्मेदारी के कारण कई अवसर खोती थीं। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सामूहिक प्रयास भी किसी बड़ी चिंगारी को भड़का सकते हैं। दोस्तों, कोशिश का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहती, वह परिवार, समाज और देश तक फैल जाती है। एक व्यक्ति की कोशिश कई जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब आप अपनी कोशिश कर रहे हो, तब आप केवल अपने लिए नहीं कर रहे होते, आप उन लोगों के लिए भी कर रहे होते हैं जो आपके बाद इस दुनिया में आएंगे। अब मैं आपसे कुछ भावनात्मक शब्द कहना चाहूंगा, उन लोगों के लिए जो अपने भीतर एक ऊंची प्रेरणा महसूस करते हैं। उस कारण पर डर उन्हें रोकता है। डर एक प्राकृतिक भावना है, पर डर को अपने पर हावी मत होने दीजिए। डर को पहचानिए, उसको उसका सम्मान करिए, पर उसे अपने निर्णयों का केंद्र मत बनाइए। अक्सर हमारा डर हमें केवल इसलिए रोकता है क्योंकि हम सफलता के बाद की जिम्मेदारियों से डरते हैं या असफलता के बाद की आलोचनाओं से घबराते हैं। पर सच्चाई यह है कि असफलता भी हमें मजबूत बनाती है और आलोचना भी हमें संभालती है, जब हम उन्हें सीख की तरह लेते हैं। कभी कभी हमारा आत्मसंदेह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनता है। वह आवाज जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे, उस आवाज को चुनौती दीजिए। हर बार जब वह आवाज आए, उसके सामने अपने पिछले अनुभवों की सूची रखिए और याद करिए कि आपने पहले भी कितनी बार हार कर उठना सीखा है। यह सूचियां आपको मजबूती देंगी और आपको बताएंगी कि आप अकेले नहीं हैं। अब मैं आपसे एक छोटा गीत सा हिस्सा साझा कर रहा हूं। यह कविता नहीं, नहीं, पर कुछ पंक्तियां हैं जो हर दिल को छू जाएंगी। जब रातें लंबी हों और राहें लगें सूनी, एक चिराग जलाइए, बस एक छोटी सी रोशनी। रोज एक कदम, रोज एक चाह, रोज एक कोशिश, फिर देखिए कैसे बनती है जिंदगी में नई रोनी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का एक मंत्र है, धैर्य, निरंतरता और विश्वास। धैर्य इसलिए कि हर कोशिश का फल समय मांगता है। निरंतरता इसलिए कि लगातार छोटे प्रयास बड़ी कामयाबी में बदलते हैं। और विश्वास इसलिए कि बिना विश्वास के प्रयासों का कोई सार नहीं। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुभव बांटना चाहता हूं। आज जब मैं मंच पर खड़ा हूं और आप सबके सामने बोल रहा हूं, तब मुझे भी अनेक बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन दिनों मेरे भीतर ऐतिहासिक विचार आते थे, काज नहीं है, तुम थके हुए हो, बहुत कठिन है। पर मैंने वही किया जो मैं आज आपसे कह रहा हूं। मैंने छोटे लक्ष्य बनाए, मैंने अपनी कमजोरियों का सामना किया और मैंने हर असफल कोशिश से सीख ली। और आज मैं यही संदेश लेकर आपके सामने आया हूं कि कोशिश करना ही वह साधन है जो हमारी पहचान बनाती है। अब मैं आपके लिए कुछ व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक टिप्स बांटना चाहता हूं, जिन्हें अपनाकर आपकी कोशिशों का असर बढ़ेगा। 1. विजुअलाइजेशन। रोजाना कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, यह आपको प्रेरित रखेगा। 2. एक चार्ट बनाइए, अपने छोटे छोटे उद्देश्यों का चार्ट बनाएं और पूरा होने पर टिक मार्क लगाइए, यह मस्तिष्क को सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। 3. समर्थन समूह। अपने जैसे लोगों के साथ एक छोटा समर्थन समूह बनाइए, आपस में मदद करें और प्रेरित करें। पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। ये बात सुनने में भले ही बहुत लोगों को अजीब लगे, लेकिन यही इस जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। दुनिया का हर बड़ा अमीर आदमी, हर सफल इंसान, हर वो व्यक्ति जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, उसने पहले अपने दिमाग में अपनी दौलत बनाई, फिर मेहनत ने उसे हकीकत में बदल दिया। असली खेल कभी शरीर का नहीं होता, असली खेल सोच का होता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज आपके दिल से बात करता है।
दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है। कोई खेत में पसीना बहा रहा है, कोई दिन रात नौकरी में मेहनत कर रहा है, कोई फैक्ट्री में 25 साल से मशीन चला रहा है। लेकिन अगर मेहनत ही पैसा दिलाती तो सबसे अमीर मजदूर होते। मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सोचने वालों की कमी है। दिमाग वो जगह है जहां अमीरी का बीज बोया जाता है। जब इंसान अपनी सोच को बड़ा करता है तभी जिंदगी बड़ी होती है। जब सोच सीमित होती है तो मेहनत भी सीमित रह जाती है। एक किसान अगर हर साल एक ही बीज बोता है तो उसे वही फसल मिलती है, लेकिन अगर वो नई तकनीक सीखता है, नई सोच अपनाता है, तो वही जमीन उसे दोगुना फल देती है। दिमाग ही वो जमीन है जिसमें अमीरी का बीज बोया जाता है। मेहनत सिर्फ उसे पानी देने का काम करती है। अमीरी किसी के पास अचानक नहीं आती। पहले वो दिमाग में ख्वाब बनकर आती है, फिर उस ख्वाब के पीछे मेहनत और लगन जुड़ जाती है, तब जाकर वो हकीकत बनती है। गरीब और अमीर के बीच फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। गरीब सोचता है कि मुझे काम करना है, अमीर सोचता है कि मुझे सिस्टम बनाना है। गरीब सोचता है कि मैं पैसे कमाऊं, अमीर सोचता है कि पैसे मेरे लिए काम करें। यह फर्क ही जिंदगी की दिशा बदल देता है। मेहनत शरीर से होती है, लेकिन सफलता दिमाग से तय होती है। जो अपनी सोच को बड़ा रखता है वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेता है, और जो अपनी सोच को छोटा रखता है वो जिंदगी भर किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा रहता है। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से बनता है, क्योंकि मेहनत दिशा के बिना सिर्फ दौड़ है। जैसे कोई व्यक्ति बिना रास्ता जाने दौड़ता रहे तो वो चाहे जितनी तेज दौड़े वो वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके पास दिशा है, भले वो धीरे चले पर मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। दिशा दिमाग देता है, मेहनत पैर देते हैं, लेकिन पैर तभी काम आते हैं जब दिमाग सही रास्ता दिखाता है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए, उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने सोच बदली। बिल गेट्स ने सोचा कि हर घर में कंप्यूटर होगा। एलन मस्क ने सोचा कि इंसान दूसरे ग्रह पर जाएगा। अंबानी ने सोचा कि हर गांव में इंटरनेट होगा। ये सब सोच की ताकत थी। इन लोगों ने पहले दिमाग में अपनी दौलत बनाई, फिर मेहनत ने उस सोच को सच कर दिया। इंसान जब सोचता है तो ब्रह्मांड उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि सोच ही तरंग बन जाती है, और ये तरंग हर दिशा में जाकर परिस्थितियों को खींच लाती है। मेहनत उस सोच को आकार देती है, लेकिन शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है। अगर तुम सिर्फ मेहनत करते रहोगे पर सोच नहीं बदलोगे तो तुम हमेशा किसी और के सपनों को साकार करोगे। जैसे मजदूर इमारत बनाता है, लेकिन उसमें रहता कोई और है। अगर दिमाग से काम लोगे तो वो इमारत तुम्हारी होगी। मेहनत का मतलब पसीना बहाना नहीं, मेहनत का मतलब सही दिशा में पसीना बहाना है, और दिशा दिमाग देता है। आज के जमाने में सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला जीतता है, क्योंकि मेहनत तुम्हें दिन के 8 घंटे तक ले जाती है, लेकिन सोच तुम्हें जिंदगी के अगले 100 साल तक ले जाती है। एक आदमी जो दिन रात ऑटो चलाता है वो भी मेहनत कर रहा है, और एक आदमी जो ऑटो ऐप बना रहा है वो भी मेहनत कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मेहनत से जी रहा है और दूसरा दिमाग से कमा रहा है। दोनों ने पसीना बहाया, लेकिन एक ने दिमाग से सिस्टम बनाया और दूसरा उस सिस्टम में फंस गया। यही फर्क है। पैसा दिमाग में बनता है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां सपनों का जन्म होता है, योजनाएं बनती हैं और रास्ते तय होते हैं। मेहनत सिर्फ उस सोच को हकीकत में बदलने का जरिया है, लेकिन अगर सोच ही कमजोर है तो मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, मंजिल कभी पूरी नहीं होगी। सोच वो बीज है जो तुम्हारी किस्मत की जमीन में बोया जाता है, और मेहनत वो पानी है जो उस बीज को बढ़ाता है।
लेकिन अगर बीज ही सड़ा हुआ हो तो पानी देने से क्या होगा। इसलिए सबसे पहले सोच सही करो, दिशा सही करो, फिर मेहनत करो, फिर मेहनत जादू बन जाएगी। जरा सोचो, एक ही मिट्टी में एक किसान धान उगाता है और दूसरा बंजर छोड़ देता है। फर्क मिट्टी का नहीं, सोच का है। एक ही सूरज सब पर चमकता है, लेकिन कोई उसकी रोशनी से सुनहरी फसल उगाता है और कोई उस धूप की शिकायत करता है। मेहनत दोनों करते हैं, पर सोचने वाला इंसान फर्क पैदा करता है। यही वजह है कि कुछ लोग लाखों की मेहनत में भी गरीबी झेलते हैं और कुछ लोग सोच की ताकत से अरबों के मालिक बन जाते हैं। सोच इंसान को उस जगह ले जाती है जहां पहुंचने का रास्ता कोई नहीं जानता। सोच वो पुल है जो असंभव और संभव के बीच बनाया जाता है। मेहनत उस पुल पर चलने की ताकत देती है, लेकिन सोच उस पुल को बनाने की हिम्मत देती है। मेहनत बिना सोच के वैसी है जैसे नाव बिना पतवार के चलती तो है, लेकिन दिशा नहीं मिलती। देखो, जब तुम अपनी सोच को ऊंचा करते हो तो तुम्हारी मेहनत भी अपने आप फल देने लगती है। सोच वो शक्ति है जो तुम्हारी मेहनत को गुणा कर देती है। अगर मेहनत 1 है और सोच 100 है तो नतीजा 1000 होता है, लेकिन अगर सोच 0 है तो मेहनत चाहे लाख क्यों ना हो, परिणाम भी 0 रहेगा। इसलिए जो अपनी सोच को बदलता है वो अपनी तकदीर बदलता है। कभी गौर किया है, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं वे दिन रात मजदूरी नहीं करते। वो सोचते हैं, प्लान करते हैं, निर्णय लेते हैं। उनकी कमाई उनकी सोच का परिणाम है, न कि सिर्फ उनके काम का। क्योंकि काम तो सब करते हैं, पर सोच वही करता है जो भविष्य देख सके। मेहनत तो वर्तमान है, लेकिन सोच भविष्य है, और जो भविष्य को पकड़ लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सोच वो ताकत है जो पत्थर को भी रास्ता दे देती है। सोच वो नजर है जो दीवार में भी दरवाजा देख लेती है। सोच वो चाबी है जो बंद किस्मत को खोल देती है, और मेहनत वो हाथ है जो उस चाबी को घुमाता है। लेकिन अगर चाबी ही गलत ताले में लगाई गई तो मेहनत का कोई फायदा नहीं। सोच को अमीर बनाओ, क्योंकि गरीब सोच वाला इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे उसके पास करोड़ों क्यों ना हो। और अमीर सोच वाला इंसान कभी गरीब नहीं रह सकता, चाहे उसके पास अभी कुछ भी ना हो। सोच वो बीज है जो देर सवेर फल जरूर देता है। सोच वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा कल साफ दिखता है। सोच वो जादू है जो असंभव को संभव कर देता है। अगर तुम अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जो सोचने की हिम्मत रखता है। मेहनत हर कोई करता है, पर सोच वही करता है जो खुद पर विश्वास रखता है। सोच वो आत्मविश्वास है जो अंदर से कहता है, मैं कर सकता हूं। और जब ये आवाज सच्चे दिल से निकलती है तो मेहनत अपने आप लग जाती है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पैसा सोच से बनता है, क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक ऊर्जा है। और सोच वो चुंबक है जो उस ऊर्जा को खींचती है। जब सोच सही होती है तो पैसा अपने आप आता है। जब सोच नकारात्मक होती है तो मेहनत के बावजूद पैसा नहीं टिकता। सोच बदलो, दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलो, मंजिल बदल जाएगी। मंजिल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वो पहले ही हार गया। और जो सोचता है मैं कर सकता हूं, वो आधी जीत वहीं पा लेता है। सोच वो ताकत है जो तुम्हें वहां ले जाती है जहां किसी ने सोचा भी नहीं होता। मेहनत तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन सोच तुम्हें नई मंजिलें दिखाती है। इसलिए कभी भी अपनी सोच को छोटा मत रखो, सोच को बड़ा बनाओ, सोच को खुला रखो। अगर तुम्हारी सोच ऊंची है तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत दिशा मांगती है और सोच वो दिशा देती है। जब मेहनत और सोच एक हो जाती है तो इंसान चमत्कार बन जाता है। याद रखो, मेहनत तुम्हारा हथियार है, लेकिन सोच तुम्हारा युद्ध नीति है। अगर युद्ध नीति गलत हो तो हथियार कितने भी तेज क्यों ना हो, जीत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सोच सही है तो हथियार साधारण भी हो तो जीत निश्चित है। सोच वो कुंजी है जिससे सफलता का हर दरवाजा खुलता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझो। मेहनत को गुलाम बनाओ, लेकिन सोच को राजा बनाओ। मेहनत से तुम रास्ते चलते हो, लेकिन पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जिसने इसके असली मायने समझ लिए उसने अपनी जिंदगी का रास्ता पहचान लिया। मेहनत वो है जो हर कोई कर सकता है,
लेकिन सोच वो है जो सिर्फ समझदार इंसान करता है। मेहनत तुम्हें दौड़ने की ताकत देती है, पर सोच तुम्हें सही दिशा देती है। मेहनत तुम्हें घड़ी से बांध देती है, लेकिन सोच तुम्हें समय से आगे निकाल देती है। मेहनत तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन सोच तुम्हें मालिक बना सकती है। मेहनत से तुम किसी के लिए काम करते हो, लेकिन सोच से तुम अपने लिए दुनिया काम करवाते हो। मेहनत से तुम पसीना बहाते हो, लेकिन सोच से तुम बुद्धि चमकाते हो। मेहनत से तुम अस्तित्व बचाते हो, लेकिन सोच से तुम इतिहास बनाते हो। देखो, अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो सबसे अमीर वे लोग होते जो खेतों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम करते हैं, जो दिन रात पसीना बहाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला भी कई बार अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जबकि एक सोच रखने वाला इंसान पल भर में अपनी दिशा बदलकर जिंदगी बदल देता है। फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क नजर में है, फर्क सोच में है। मेहनत वो पुल है जो तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो पुल भी बेकार हो जाता है। सोच वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। मेहनत वो मिट्टी है जो उस बीज को पोषण देती है। अगर बीज ही नहीं बोया गया तो मिट्टी कुछ नहीं कर सकती। यही कारण है कि सोच पहले आती है और मेहनत बाद में। हर आविष्कार, हर खोज, हर महान उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में बनी, फिर मेहनत से उसे साकार किया गया। बिना सोच के मेहनत का कोई मूल्य नहीं। सोच वो चिंगारी है जो मेहनत को आग बना देती है। सोच वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। सोच वो दिशा है जो मेहनत को मंजिल तक पहुंचाती है। मेहनत अंधी होती है, लेकिन सोच उसे आंखें देती है। मेहनत सीमित है, लेकिन सोच अनंत है। मेहनत शरीर की ताकत है, लेकिन सोच आत्मा की शक्ति है। जो सोचता है वही बनता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जिंदगी का सिद्धांत है। जो सोचता है कि वो गरीब है, वो गरीब ही रहता है। जो सोचता है कि वो बदल सकता है, वो बदल जाता है। जो सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर दिखाता है। क्योंकि सोच दिमाग में नहीं, आत्मा में होती है। सोच वो बीज है जो विश्वास को जन्म देती है, और विश्वास वही ताकत है जिससे इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। मेहनत तब फल देती है जब सोच सही हो। सोच के बिना मेहनत ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ना। मेहनत करने वाला इंसान रास्ता तय कर सकता है, लेकिन सोचने वाला इंसान नया रास्ता बना सकता है। मेहनत तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है, लेकिन सोच तुम्हें नई सफलता गढ़ने की शक्ति देती है। सोच वो ताकत है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। सोच वो नजर है जो दूसरों को भी प्रेरणा देती है। सोच वो रचनात्मकता है जो दुनिया बदल देती है। मेहनत करने वाला हर किसी की नकल करता है, लेकिन सोचने वाला अपनी राह खुद बनाता है। मेहनत तुम्हें किसी के जैसे बनने की कोशिश करवाती है, लेकिन सोच तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। दुनिया के हर अमीर इंसान ने पहले अपने दिमाग में अमीरी बनाई, फिर उसे मेहनत से हकीकत में बदला। उन्होंने पहले सोचा, फिर किया। अगर वो बिना सोचे करते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। उन्होंने समय, परिस्थितियों, लोगों को समझा और फिर कदम उठाया। यही सोच का कमाल है। वो तुम्हें बताती है कि कब क्या करना है और कैसे करना है। मेहनत तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, लेकिन सोच तुम्हें सही दिशा देती है। पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनता है, क्योंकि पैसा एक विचार है। अमीरी कोई वस्तु नहीं, ये सोच का स्तर है। जब तुम्हारी सोच अमीर होती है तो तुम्हारा जीवन भी अमीर हो जाता है। अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, अमीरी नजर में होती है। अमीरी आत्मविश्वास में होती है। अमीरी अपने सोचने के तरीके में होती है। सोच वो आईना है जिसमें तुम्हारा भविष्य दिखता है। सोच वो शक्ति है जिससे तुम अपने हालात बदल सकते हो। सोच वो कला है जो असंभव को संभव बना देती है। सोच वो दरवाजा है जिससे सफलता भीतर आती है। मेहनत वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। पर अगर सोच नहीं है तो मेहनत उस चाबी को कहीं भी घुमा दे, दरवाजा नहीं खुलेगा। सोच वो हथियार है जो हालात से बड़ी है। जो अपनी सोच से जीत जाता है वो जिंदगी से कभी नहीं हारता। जब सोच जागती है तो किस्मत भी झुक जाती है। सोच वो दीपक है जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है। सोच वो सपना है जो बंद आंखों से नहीं, खुले दिमाग से देखा जाता है। सोच वो रचना है
जो भविष्य को आकार देती है। चलो अब इसे और गहराई से समझते हैं, क्योंकि पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। कोई साधारण लाइन नहीं, ये एक पूरी जिंदगी का सिद्धांत है। ये वो सोच है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। ये वो शक्ति है जो गरीब को अमीर बना सकती है। ये वो ज्ञान है जो तुम्हारी किस्मत का नक्शा बदल सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत करते हैं और दूसरे वो जो मेहनत को दिशा देते हैं। पहले वाले अपनी ताकत खर्च करते हैं, दूसरे वाले अपनी सोच लगाते हैं। फर्क यही है कि जो सिर्फ मेहनत करता है वो किसी और के सपनों को पूरा करता है, और जो सोचता है वो खुद सपने बनाता है जिन पर बाकी मेहनत करते हैं। सोच वो बीज है जिससे मेहनत का फल निकलता है। सोच वो जड़ है जिससे सफलता की शाखाएं निकलती हैं। सोच वो चिंगारी है जो अंदर से आग जगाती है। मेहनत उस आग को हवा देती है, लेकिन अगर आग ही नहीं है तो मेहनत बस धुआं बन जाती है। मेहनत बिना सोच के वैसी है जैसे घोड़ा बिना सवारी के तेज दौड़ता है पर दिशा कहीं नहीं जाती। सोच वो सवारी है जो घोड़े को मंजिल तक ले जाती है। इसलिए समझो, मेहनत से शरीर थकता है, सोच से भविष्य बनता है। कभी गौर किया है, अमीर लोग दिन रात खेतों या फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, लेकिन पैसा उनके पास आता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सिस्टम बनाया है। उन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जो उनके लिए काम करता है। उन्होंने मेहनत को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेहनत को दिशा दी है। उन्होंने अपने दिमाग से ऐसा रास्ता बनाया जहां मेहनत दूसरों की भी उन्हें फायदा पहुंचाती है। यही सोच की ताकत है। सोच वो ताकत है जो तुम्हें परिस्थिति से ऊपर उठा देती है। एक गरीब मजदूर दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण सोच वाला व्यक्ति जो सही दिशा में सोचता है, योजना बनाता है, अवसर पहचानता है, वो धीरे धीरे अपनी तकदीर बदल देता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत तभी चमकती है जब सोच उसे रोशनी देती है। सोच अमीरी का असली रहस्य है। जब तुम्हारी सोच अमीर हो जाती है तो पैसे आने लगते हैं, मौके आने लगते हैं और तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। सोच वो चुंबक है जो समृद्धि को खींचती है। मेहनत सिर्फ दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सोच उसे खोल देती है। सोच वो ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाती है। सोच वो दिशा है जो तुम्हारे हर कदम को मंजिल की ओर मोड़ती है। सोच वो अदृश्य शक्ति है जो सबको बराबर अवसर देती है। फर्क बस इतना है कि कौन उसे पहचानता है। जिसने पहचान लिया कि पैसा पहले दिमाग में बनता है, वही उसे बाहर की दुनिया में पैदा कर सकता है। अब जरा एक उदाहरण से सोचो। दो लोग हैं, दोनों के पास एक ही समय, एक ही माहौल, एक ही मेहनत की क्षमता है। पहला व्यक्ति रोज मेहनत करता है, पैसा कमाता है, खर्च करता है और फिर वही चक्र दोहराता है। दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन साथ ही सोचता है, मैं कैसे अपने समय को बढ़ा सकता हूं, मैं कैसे दूसरों की मेहनत से मूल्य बना सकता हूं, मैं कैसे एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे लिए काम करे। धीरे धीरे उसकी सोच उसका रास्ता बन जाती है और उसका रास्ता उसे सफलता तक ले जाता है। फर्क सिर्फ सोच का था। सोच तुम्हारे काम की दिशा तय करती है। सोच तुम्हारे निर्णय तय करती है। सोच तुम्हारे रिश्ते तय करती है। सोच तुम्हारी सीमाएं तय करती है। अगर सोच छोटी है तो मेहनत बड़ी भी हो तो नतीजा छोटा ही रहेगा। अगर सोच बड़ी है तो मेहनत छोटी भी हो तो नतीजा बड़ा होगा। पैसा मेहनत से नहीं बनता, क्योंकि मेहनत करने वाला हमेशा कैसे करूं में फंसा रहता है और सोचने वाला क्यों और कहां करूं पर ध्यान देता है। मेहनत का जवाब शरीर देता है, सोच का जवाब आत्मा देती है। मेहनत बाहर की चीज है, सोच अंदर की, और जो अंदर को जीत लेता है बाहर उसके सामने झुक जाता है। जब तुम अपने दिमाग में अमीरी की छवि बना लेते हो तो ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सोच की कंपन सुनता है। अगर तुम्हारी सोच है कि मेरे बस का नहीं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, तेरे बस का नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी सोच है कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की हर ऊर्जा तुम्हारी मदद में जुट जाती है। यही सोच की ताकत है। सोच वो ताकत है जो तुम्हारे भीतर के डर को मिटाती है। मेहनत तो तुम्हें शरीर से मजबूत बनाती है, लेकिन सोच तुम्हें आत्मा से अजेय बनाती है।
सोच वो हथियार है जिससे इंसान वक्त को मात दे सकता है। मेहनत तुम्हें सीमाओं तक पहुंचाती है, लेकिन सोच सीमाओं को मिटा देती है। इसीलिए हमेशा याद रखो, अमीर बनना पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। ये सच इतना गहरा है कि जिसने इसे समझ लिया उसने अपने भाग्य को पकड़ लिया, और जिसने इसे अनदेखा कर दिया वो जिंदगी भर भाग्य के पीछे भागता रह गया। मेहनत हर कोई करता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन अगर मेहनत से ही अमीरी मिलती तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होते। फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क सोच में है। सोच वो ताकत है जो साधारण को असाधारण बना देती है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, जो गिरने वाले को उठाकर आसमान पर बिठा देती है। मेहनत तुम्हें रोटी देती है, लेकिन सोच तुम्हें पहचान देती है। मेहनत तुम्हें काम सिखाती है, पर सोच तुम्हें काम से आगे बढ़ना सिखाती है। मेहनत तुम्हें अनुभव देती है, पर सोच तुम्हें बुद्धि देती है, और बुद्धि ही वो ताकत है जिससे पैसा, इज्जत और सफलता तीनों तुम्हारे कदम चूमते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि मेहनत करने वाले बहुत हैं, पर जीतने वाले कुछ ही हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत बिना सोच के अंधी होती है। सोच दिशा देती है, मेहनत गति। अगर दिशा गलत है तो गति जितनी भी तेज हो, मंजिल नहीं मिलेगी। सोच वो कंपास है जो तय करती है कि तुम्हारा हर कदम सही जगह पड़े या नहीं। मेहनत वो ईंधन है जो उस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ाता है। सोच वो बीज है जिससे मेहनत की धरती में सफलता का पेड़ उगता है। अगर बीज ही सड़ा हुआ है तो मिट्टी, पानी और सूरज भी कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि अमीर लोग मेहनत से ज्यादा अपनी सोच पर काम करते हैं। वे घंटों सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। वे अपने दिमाग से खेलते हैं और दुनिया उनके नियमों पर चलती है। वे जानते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनता है, और सिस्टम दिमाग से बनता है। जब तुम सिर्फ मेहनत करते हो तो तुम समय बेचते हो, लेकिन जब तुम सोचते हो तो तुम मूल्य पैदा करते हो। समय बेचने वाला कभी अमीर नहीं बनता, मूल्य बनाने वाला हमेशा अमीर बनता है। सोच वो शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए काम करने से निकालकर दूसरों को अपने लिए काम कराने की स्थिति में ले जाती है। यही फर्क है मजदूर और मालिक में। मजदूर सोचता है कि आज कितना काम किया, मालिक सोचता है कि आज सिस्टम कितना आगे बढ़ा। मजदूर काम से थक जाता है, मालिक सोच से प्रेरित होता है। मजदूर मेहनत से कमाता है, मालिक सोच से कमवाता है। मेहनत से अमीरी कभी स्थायी नहीं होती, सोच से अमीरी पीढ़ियों तक चलती है। सोच वो दरवाजा है जिससे अवसर भीतर आते हैं। मेहनत वो कुंजी है जो उस दरवाजे को खोलती है। लेकिन अगर दरवाजा ही गलत जगह बना है तो कुंजी किसी काम की नहीं। सोच तुम्हें यह पहचानने की शक्ति देती है कि किस दरवाजे को खोलना है और किसे बंद करना है। सोच तुम्हें सिखाती है कि किस मौके को पकड़ना है और किससे दूर रहना है। जो इंसान सोचने की ताकत खो देता है वो दूसरों की सोच पर जीने लगता है, और जब तुम दूसरों की सोच पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती। सोच तुम्हें स्वतंत्र बनाती है, मेहनत तुम्हें निर्भर बनाती है। सोच तुम्हें नेता बनाती है, मेहनत तुम्हें अनुयायी। सोच तुम्हें सृजनकर्ता बनाती है, मेहनत तुम्हें कार्यकर्ता। दोनों जरूरी हैं, पर शुरुआत हमेशा सोच से होती है। हर बड़ी सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है। कोई भी इमारत बनाने से पहले उसके नक्शे की जरूरत होती है, वो नक्शा सोच है। मेहनत वो मजदूर है जो उस नक्शे को हकीकत बनाता है। लेकिन अगर नक्शा ही नहीं है तो मेहनत कितनी भी हो, इमारत नहीं बनेगी। यही फर्क है सोच और मेहनत के बीच। सोच तुम्हारे सपनों की जड़ है, सोच से ही विचार पैदा होते हैं, विचारों से विश्वास, विश्वास से कर्म, और कर्म से परिणाम। अगर सोच सही नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। सोच को बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। सोच को ऊंचा रखो, जीवन खुद ऊंचा उठ जाएगा। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक महान सोच रही है, चाहे वो गौतम बुद्ध हों जिन्होंने दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया, या एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने अपने सपनों से करोड़ों भारतीयों के दिलों में आग जलाई। इन सब की शुरुआत सोच से हुई थी। मेहनत बाद में आई, पर सोच पहले। सोच वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, मेहनत वो कदम है
जो उस रास्ते पर चलता है, लेकिन अगर दीपक बुझ गया तो कदम भटक जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी सोच को जलाए रखो, चाहे हालात कैसे भी हों। सोच वो शक्ति है जिससे गरीब भी अमीर बन सकता है। सोच वो ताकत है जिससे कमजोर भी विजेता बन सकता है। सोच वो दरवाजा है जिससे किस्मत खुद आकर दस्तक देती है। जब तुम्हारी सोच जागती है तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करने लगता है, क्योंकि दिमाग वो जगह है। पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। ये बात अगर तुम गहराई से समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी का पूरा अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है पर सोच हर कोई नहीं रखता। मेहनत तुम्हें कामयाब बना सकती है, लेकिन सोच तुम्हें मालिक बना देती है। मेहनत शरीर की ताकत है पर सोच आत्मा की शक्ति है। मेहनत तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन सोच तुम्हें दिशा देती है। मेहनत वो नाव है जिससे तुम चलते हो, पर सोच वो पतवार है जिससे तुम सही किनारे तक पहुंचते हो। मेहनत सिर्फ साधन है, लेकिन सोच वो उद्देश्य है जो साधन को मायने देता है। अगर सोच नहीं है तो मेहनत अंधी है, और अगर मेहनत नहीं है तो सोच अधूरी है। लेकिन जब दोनों का मेल होता है तो इंसान चमत्कार बन जाता है। सोच वो बीज है जिससे मेहनत की धरती में सफलता का पौधा उगता है। अगर बीज कमजोर है तो चाहे मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, फसल नहीं मिलेगी। मेहनत सीमित है क्योंकि शरीर की ताकत सीमित है, लेकिन सोच असीमित है क्योंकि दिमाग की कोई सीमा नहीं है। सोच वो चाबी है जो किस्मत के हर ताले को खोल देती है। सोच वो आईना है जिसमें इंसान अपना भविष्य देख सकता है। सोच वो पुल है जो असंभव और संभव के बीच बना होता है। मेहनत सिर्फ रास्ता है, लेकिन सोच मंजिल दिखाती है। सोच इंसान को भीड़ से अलग करती है। सोच तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाते। सोच वो जादू है जो जिंदगी बदल देता है। मेहनत करने वाला इंसान दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन सोचने वाला इंसान एक पल में वो रास्ता खोज लेता है जिससे मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। सोच वो शक्ति है जो तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती है, और अगर गिर भी जाओ तो तुम्हें फिर से उठना सिखा देती है। सोच तुम्हें वो नजर देती है जिससे तुम अवसर को पहचान सको। सोच के बिना मेहनत ऐसा है जैसे आंख बंद करके दौड़ना। मेहनत का मूल्य तभी है जब सोच उसे दिशा दे। सोच वो नक्शा है जिससे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनता है। मेहनत वो वाहन है जो उस रास्ते पर चलता है, लेकिन अगर नक्शा गलत है तो वाहन गलत जगह पहुंचेगा। इसलिए पहले सोचो फिर मेहनत करो, क्योंकि सोच वो चीज है जो तुम्हें वहां ले जाती है जहां मेहनत कभी अकेली नहीं पहुंच सकती। सोच वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मेहनत वो कदम है जो उस रास्ते पर चलते हैं। सोच वो सपना है जो खुली आंखों से देखा जाता है। मेहनत वो साहस है जो उस सपने को हकीकत में बदलता है। सोचने वाले इंसान कभी गरीब नहीं रहते, क्योंकि उनके पास वो ताकत होती है जो परिस्थिति को मोड़ देती है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, अमीर वो होता है जिसके पास सोच है, क्योंकि अगर सोच है तो पैसा खुद आ जाएगा, लेकिन अगर सोच नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। सोच स्थायी है, पैसा अस्थायी है, मेहनत अस्थायी है, लेकिन सोच से बना परिणाम स्थायी होता है। सोच वो नींव है जिस पर जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर है तो मेहनत की इमारत भी गिर जाएगी। सोच वो सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर ले जाती है। मेहनत वो पैर हैं जो उस सीढ़ी पर चलते हैं, लेकिन अगर सीढ़ी गलत दिशा में लगी है तो मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए सोच की दिशा तय करो। सोच को इतना मजबूत करो कि मेहनत खुद अपना रास्ता चुन ले। सोच वो ताकत है जो परिस्थिति से बड़ी होती है। सोच वो चिंगारी है जो तुम्हारे भीतर आग जलाती है। सोच वो शक्ति है जिससे इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। जो सोचता है वो बनता है, जो नहीं सोचता वो दूसरों के सपनों का मजदूर बन जाता है। सोच वो जादू है जिससे इंसान गरीबी से उठकर राजा बन जाता है। सोच वो अंतर है जो मजदूर और मालिक में फर्क करता है। मजदूर मेहनत करता है, मालिक सोचता है। मजदूर वक्त देता है, मालिक दिशा देता है। मजदूर कमाई करता है, मालिक साम्राज्य बनाता है, क्योंकि मालिक ने मेहनत से पहले सोच पर काम किया। मेहनत जरूरी है, लेकिन सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेहनत तुम्हें सिर्फ रोटी देती है, पर सोच तुम्हें पहचान देती है। मेहनत तुम्हें जीने का तरीका देती है, पर सोच तुम्हें जीने का उद्देश्य देती है।
मेहनत तुम्हें कामयाबी तक पहुंचा सकती है, लेकिन सोच तुम्हें अमर बना देती है। सोच वो बीज है जिससे मेहनत का पौधा उगता है और सफलता उसका फल है। सोच वो दिशा है जिससे मेहनत का सफर तय होता है। सोच वो आग है जिससे मेहनत में चमक आती है। सोच वो रोशनी है जिससे अंधेरा मिटता है। सोच वो नजर है जिससे इंसान वो देख पाता है जो बाकी नहीं देख पाते। जब तुम्हारी सोच ऊंची होती है तो मेहनत भी ऊंची हो जाती है। जब तुम्हारी सोच बड़ी होती है तो किस्मत छोटी पड़ जाती है। जब तुम्हारी सोच गहरी होती है तो समस्याएं हल्की लगती हैं। जब तुम्हारी सोच जागती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। इसीलिए अपनी सोच को अमीर बनाओ, अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाओ। पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। इस बात को अगर तुमने दिल से समझ लिया तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से अमीरी मिलती है, वो जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये समझ लिया कि पैसा सोच से बनता है, वो मेहनत को दिशा देकर चमत्कार करते हैं। दुनिया में हर गरीब इंसान मेहनती होता है, पर हर अमीर इंसान सोचने वाला होता है। क्योंकि सोच वो ताकत है जो तुम्हारे आसपास की हर चीज को बदल सकती है। मेहनत तुम्हें सीमित रिजल्ट देती है, लेकिन सोच तुम्हें अनंत अवसर देती है। सोच वो दरवाजा है जिससे सफलता अंदर आती है। मेहनत वो रास्ता है जिस पर चलकर तुम सोच को हकीकत बनाते हो। लेकिन अगर दरवाजा ही बंद हो तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल नहीं मिलेगी। सोच का खेल बड़ा है, ये किसी किताब में नहीं लिखा जाता। ये तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे नजरिए और तुम्हारी हिम्मत से बनता है। जिसने अपनी सोच को बड़ा कर लिया, उसने किस्मत को छोटा कर दिया। जो अपनी सोच को खोल लेता है, उसके लिए दुनिया बंद नहीं रहती। मेहनत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सोचने की ताकत हर किसी में नहीं होती। क्योंकि सोच के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो। सोच वो दिमागी शक्ति है जो तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां बाकी पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। मेहनत करने वाला समय देता है, लेकिन सोचने वाला दिशा देता है। मेहनत का कोई मूल्य नहीं। अगर दिशा गलत है, सोच वो कंपास है जो बताती है कि कहां चलना है, कहां रुकना है और कहां मोड़ लेना है। यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी भर काम करते हैं पर वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग एक सही सोच से अपनी जिंदगी बदल देते हैं। जो सोचता है वो नेता बनता है, जो सिर्फ मेहनत करता है वो अनुयायी बनता है। सोच तुम्हें मालिक बनाती है, मेहनत तुम्हें मजदूर। सोच तुम्हें स्वतंत्र बनाती है, मेहनत तुम्हें निर्भर। सोच तुम्हें रचयिता बनाती है, मेहनत तुम्हें साधन सोचती है। सोच की कीमत समय से भी ज्यादा है, क्योंकि समय खत्म हो सकता है, पर सोच नए समय का निर्माण करती है। मेहनत से तुम जो देखते हो वही बना सकते हो, लेकिन सोच से तुम वो बना सकते हो जो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। सोच वो ताकत है जिससे इंसान अपनी हकीकत खुद लिखता है। सोच वो पुल है जो असंभव और संभव के बीच खड़ा होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि पैसा मेहनत से नहीं सोच से बनता है, तो तुम्हारी मेहनत भी अलग स्तर की हो जाती है। तब तुम सिर्फ काम नहीं करते, निर्माण करते हो। तब तुम सिर्फ पैसा नहीं कमाते, मूल्य पैदा करते हो। तब तुम सिर्फ मेहनत नहीं करते, प्रेरणा देते हो। सोच की शक्ति यह है कि वो भविष्य को वर्तमान में खींच लाती है। सोच वो बीज है जो मेहनत की मिट्टी में डालने पर सफलता का पेड़ बनता है। अगर बीज ही सड़ा हुआ है तो मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, कुछ नहीं उगेगा। सोच अमीरी की जड़ है, मेहनत उसका पानी है। बिना जड़ के पानी बेकार, और बिना पानी के जड़ बेकार। इसलिए पहले सोच बनाओ, फिर मेहनत करो। जब सोच अमीर होती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब सोच ऊंची होती है तो नसीब झुक जाता है, क्योंकि सोच किस्मत से बड़ी है। सोच ही वो चीज है जिससे इंसान गरीबी से निकलकर राजा बनता है। सोच वो ताकत है जिससे इंसान अपनी कमजोरी को हथियार बना लेता है। जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वो सच में नहीं कर पाता। और जो सोचता है मैं कर सकता हूं, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां पहले जीत होती है। मेहनत तो सिर्फ उस जीत का विस्तार है। सोच वो चिंगारी है जो मेहनत को आग बना देती है। सोच वो नक्शा है जिससे मेहनत मंजिल तक पहुंचती है। सोच वो गुरु है जो मेहनत को सिखाती है कहां जाना है। सोच वो मंदिर है जहां सफलता का भगवान बसता है।
मेहनत के बिना सोच अधूरी है, पर सोच के बिना मेहनत अंधी है। जब दोनों का मिलन होता है तब इंसान अमीर बनता है। देखो, इतिहास के हर बड़े व्यक्ति को, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो, टाटा हो या बुद्ध, इन सब ने पहले अपनी सोच में अमीरी बनाई, फिर मेहनत से उसे साकार किया। सोच वो सपना है जो खुली आंखों से देखा जाता है, और मेहनत वो साधन है जो उस सपने को साकार करता है। जो अपनी सोच को सीमित कर देता है वो खुद को सीमित कर देता है, और जो सोच को बढ़ा लेता है वो खुद को बढ़ा लेता है। इसलिए अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो पहले सोच बनाओ। अपनी सोच को इतना मजबूत करो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा धन बन जाए। क्योंकि जब सोच अमीर होती है तो पैसा मजबूरी से नहीं, परिणाम से आता है। मेहनत करने वाला इंसान दिन रात काम करता है, पर सोचने वाला इंसान एक बार सही निर्णय लेकर सैकड़ों दिन का काम बचा लेता है। यही सोच की शक्ति है। पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे जिसने समझ लिया उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल ली। क्योंकि मेहनत तुम्हें रोटी दे सकती है, लेकिन सोच तुम्हें पहचान दे सकती है। मेहनत से तुम गुजर बसर कर सकते हो, लेकिन सोच से तुम इतिहास बना सकते हो। मेहनत हर कोई करता है, पर सोच हर कोई नहीं करता। क्योंकि सोच के लिए हिम्मत चाहिए, नजर चाहिए, और अपने अंदर वो आग चाहिए जो दूसरों के डर को भी चीर दे। मेहनत शरीर का काम है, लेकिन सोच आत्मा की ताकत है। और जब आत्मा जागती है तो किस्मत खुद झुक जाती है दुनिया में। हर अमीर व्यक्ति ने पहले अपनी अमीरी दिमाग में बनाई, फिर उसे मेहनत से सच किया। क्योंकि मेहनत बिना सोच के सिर्फ थकान देती है, पर सोच के साथ वही मेहनत चमत्कार करती है। सोच वो बीज है जिससे मेहनत का पेड़ उगता है और फल के रूप में सफलता मिलती है। अगर बीज ही नहीं बोया तो मिट्टी में कितना भी पानी डालो, कुछ नहीं उगेगा। यही नियम जिंदगी का है। सोच वो दिशा है जो मेहनत को मायने देती है। मेहनत वो ऊर्जा है जो सोच को हकीकत में बदलती है। लेकिन अगर दिशा गलत है तो ऊर्जा व्यर्थ है। यही वजह है कि दुनिया में लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही अमीर हैं। क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, पर बहुत कम लोग सही दिशा में सोच रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क पैसा नहीं, सोच है। गरीब की सोच होती है मुझे काम करना है, और अमीर की सोच होती है मुझे सिस्टम बनाना है। गरीब सोचता है मुझे किसी के नीचे काम करना है, और अमीर सोचता है मुझे लोगों को काम देना है। गरीब सोचता है मुझे तनख्वाह बढ़वानी है, और अमीर सोचता है मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है। फर्क सिर्फ नजर का है। मेहनत दोनों करते हैं, पर सोच एक को मालिक बना देती है और दूसरे को मजदूर। यही सोच का जादू है। जब इंसान सोच से उठता है तो किस्मत भी उठ जाती है। मेहनत सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं सोच। मंजिल तय करती है। मेहनत सिर्फ साधन है, लेकिन सोच उद्देश्य है। अगर उद्देश्य साफ नहीं तो साधन बेकार। मेहनत तब फल देती है जब सोच साफ हो, दिशा तय हो और मन में विश्वास हो। सोच वो चिंगारी है जो मेहनत को आग बना देती है। सोच वो कल्पना है जो भविष्य को आकार देती है। सोच वो ताकत है जिससे इंसान दुनिया बदल देता है। मेहनत करने वाले को लोग पहचानते हैं, लेकिन सोचने वाले को इतिहास याद रखता है। मेहनत सीमित है क्योंकि शरीर सीमित है, लेकिन सोच असीमित है क्योंकि दिमाग की कोई सीमा नहीं। सोच इंसान को भगवान के करीब ले जाती है, क्योंकि जब तुम सोचते हो तुम रचना करते हो, और रचना ईश्वर का कार्य है। जब इंसान अपने दिमाग से सृजन करना शुरू करता है तो ब्रह्मांड उसके साथ चलने लगता है। इसीलिए जो सोचता है वो पाता है। सोच हमेशा पहले बनती है और फिर हकीकत उसका पीछा करती है। पैसा मेहनत से नहीं सोच से बनता है, क्योंकि मेहनत का मूल्य तभी है जब सोच उसे दिशा दे। अगर सोच में डर है तो मेहनत भी डर से भरी होगी, लेकिन अगर सोच में विश्वास है तो मेहनत भी विजय में बदलेगी। सोच वो आरंभ है जो अंत बदल देता है। सोच वो पुल है जो असंभव और संभव के बीच खड़ा होता है। सोच वो कंपास है जो मेहनत को सही दिशा दिखाता है। सोचने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके विचार ही उसकी सेना होते हैं। मेहनत करने वाला भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन सोचने वाला भीड़ का नेता बन जाता है। सोच के बिना मेहनत अंधी होती है, सोच के साथ मेहनत क्रांति होती है। जैसे एक किसान अगर बिना योजना के बीज बो दे तो फसल नहीं होगी, लेकिन अगर वो सही मौसम, सही मिट्टी और सही बीज चुने
तो मेहनत रंग लाएगी। उसी तरह बिना सोच के मेहनत बेकार है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन सोच वाला व्यक्ति मेहनत से पहले सोचता है कि क्या ये सही रास्ता है, क्या ये वही दिशा है जो मुझे मंजिल तक ले जाएगी। और जब वो ये सोच लेता है तो उसकी हर मेहनत सही जगह लगती है। सोच वो जादू है जो पत्थर को हीरे में बदल देता है। सोच वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। सोच वो सूरज है जो मेहनत की धरती को चमका देता है। इसलिए जो इंसान अपनी सोच को बड़ा करता है वो मेहनत से भी बड़ा बन जाता है। जो अपनी सोच को बदल लेता है वो किस्मत को बदल देता है, क्योंकि सोच ही किस्मत का खाका है। अमीरी की शुरुआत सोच से होती है और अंत मेहनत से। सोच के बिना मेहनत सिर्फ श्रम है, लेकिन सोच के साथ वही श्रम सोना बन जाता है। पैसा मेहनत से नहीं सोच से बनता है, क्योंकि सोच दिशा है, मेहनत गति है। दिशा के बिना गति व्यर्थ है और गति के बिना दिशा अधूरी। सोच तुम्हें वो दिखाती है जो दूसरों को नहीं दिखता। सोच तुम्हें वो सुनाती है जो दूसरों को नहीं सुनाई देता। सोच तुम्हें वो बनाती है जो बाकी सिर्फ बनने की इच्छा रखते हैं। सोच इंसान को अलग पहचान देती है। सोच से इंसान निर्माता बनता है। पैसा दिमाग में बनता है, मेहनत से नहीं। ये वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है, जो अगर किसी ने सच में समझ लिया तो वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं रह सकता। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच की ताकत को पहचान लेता है वो किसी भी परिस्थिति में रास्ता बना सकता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत का परिणाम तभी मिलता है जब सोच उसे दिशा देती है। मेहनत एक पतवार है, लेकिन सोच वो स्टीयरिंग है जो नाव को सही किनारे तक ले जाती है। अगर स्टीयरिंग गलत दिशा में है तो चाहे तुम कितनी भी ताकत लगाओ, नाव मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे सही दिशा में सोचता है। मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन सोचने वाले कम हैं। मेहनत सबको आती है, लेकिन सोच चुनिंदा लोगों के पास होती है। सोच ही असली संपत्ति है जो इंसान को अंदर से अमीर बनाती है, फिर बाहर की अमीरी अपने आप आने लगती है। सोच वो बीज है जिससे मेहनत की शाखाएं उगती हैं और फल के रूप में सफलता मिलती है। अगर बीज ही नहीं बोया तो शाखाएं कहां से आएंगी? मेहनत करना जरूरी है, लेकिन बिना सोच के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीरी को महसूस करना पड़ता है, उसे दिमाग में जीना पड़ता है। अगर दिमाग गरीब है तो जेब अमीर नहीं हो सकती। हर चीज दो बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। जब कोई इंसान अपने दिमाग में अपने सपनों को जीना शुरू करता है तो ब्रह्मांड खुद उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि सोच ऊर्जा है और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम हर दिन अमीरी की सोच रखते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप उस दिशा में जाने लगते हैं। मेहनत तो शरीर का कार्य है, लेकिन सोच आत्मा का कार्य है, और आत्मा की ताकत शरीर से हमेशा बड़ी होती है। सोच के बिना मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि मेहनत सिर्फ ईंधन है, दिशा नहीं। अगर सोच नहीं है तो मेहनत बस शरीर को थका देगी, लेकिन अगर सोच है तो वही मेहनत जादू कर देगी। पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जिनके पास आइडिया होता है, जिनके पास सोच होती है, जो कुछ नया करने का हौसला रखते हैं। जैसे फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजन, ये सब मेहनत से नहीं सोच से बने थे। इन कंपनियों के संस्थापक भी साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में असाधारण सोच रखी। उन्होंने सोचा जो बाकी लोग सोचने से डरते थे, सोच हमेशा मेहनत से आगे होती है। मेहनत तुम्हें वही देती है जो बाकी सबको मिलता है, लेकिन सोच तुम्हें वो देती है जो किसी को नहीं मिला। जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम अपने परिणामों को बदल देते हो, क्योंकि जो सोचता है वही पाता है। जो सोच नहीं सकता वो दूसरों के सपनों को पूरा करता रहता है। अमीरी कोई तुक्का नहीं है, अमीरी एक प्रक्रिया है जो दिमाग से शुरू होती है। मेहनत उस प्रक्रिया को पूरा करती है। सोच वो बीज है, मेहनत वो मिट्टी है, और विश्वास वो पानी है। अगर इन तीनों का संतुलन सही हो तो जिंदगी में कुछ भी संभव है, लेकिन अगर सोच ही नहीं है तो मेहनत और विश्वास व्यर्थ है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, किसान भी करता है, रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन क्या वे सब अमीर हैं? नहीं, क्योंकि मेहनत सिर्फ शरीर की ताकत दिखाती है, सोच दिशा दिखाती है। अमीरी वहीं से जन्म लेती है
जब इंसान अपने दिमाग से काम करना शुरू करता है, मेहनत से सिर्फ रोटी बनती है, सोच से साम्राज्य बनता है। मेहनत करने वाला हर दिन अपने पसीने का दाम पाता है, लेकिन सोचने वाला एक बार सोचकर पूरी जिंदगी का इनाम पाता है। मेहनत सीमित है क्योंकि शरीर सीमित है, लेकिन सोच असीमित है क्योंकि दिमाग की कोई सीमा नहीं। मेहनत तुम्हें दिन के 8 घंटे तक बांध देती है, लेकिन सोच तुम्हें 24 घंटे काम कराती है। भले तुम सो रहे हो, सोच काम करती रहती है। जब तुम सोते हो तो भी तुम्हारे सपने काम कर रहे होते हैं, और जब तुम्हारे सपने मजबूत होते हैं तो ब्रह्मांड